दोस्तों आज हम माइंड मैप के बारे में बात करेंगे जो कि नोटबुक LM में अवेलेबल है। यहाँ पर स्क्रीन पे मैंने एक नोट खोल के रखा है। जैसे कि आप ओपन करते हो ये ऑप्शन आपको फ़ोन में नहीं मिलेगा, ये चीज़ आपको वेबसाइट में मिल जाएगी, तो फ़ोन में मैंने नहीं देखा है। माइंड मैप बनाने के लिए आपको देखिए सबसे पहले एक नोट सेलेक्ट करना होगा अपना। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ बी द पीपल। तो यहाँ पर देखिए माइंड मैप पहले से बना हुआ है। यहाँ पर अगर आपको माइंड मैप बनाना है तो आपका ये जो सोर्सेस हैं, ठीक है, यहाँ से आपकी पूरी जानकारी इस नोट में सेव है और यहाँ पर माइंड मैप बनाने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो इस पर क्लिक करने से माइंड मैप जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर बना है तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही माइंड मैप ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। ये माइंड मैप आप खुद से नहीं बना सकते, ये जनरेट होता है। इसलिए आपका जो भी सोर्सेस हैं, जिस भी नॉलेज के ऊपर आप बनाना चाहते हैं, ये ऑटोमेटिक आपको बना के देगा, तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। और माइंड मैप बनाने का चीज़ इसमें इसलिए दिया है क्योंकि ये जो टूल है वो फोकस करता है लर्निंग के ऊपर, यानी कि आप फास्ट तरीके से कैसे सीख सकते हैं इंटरनेट के टाइम में। क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो समराइज़ करने की चीज़ें आपको मिल जाती हैं, नोट करने की चीज़ें मिल जाती हैं। यानी कि ये जो टूल है नोटबुक LM, ये पूरा माइंड बेस्ड टूल है। जैसे आपके दिमाग में कई अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं और जब आपको जो ढूंढना होता है वो आप सोच कर ढूंढ लेते हैं। माइंड मैप भी लर्निंग और चीज़ों को याद रखने में, समझने में काम आता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या लिखा है, ब्लूप्रिंट एंड जीरोइज्म, ठीक है, ये इसका मेन पॉइंट है, इसके बारे में माइंड मैप है। ब्लूप्रिंट एंड जीरोइज्म इन द एज ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड एवोल्यूशन, ठीक है, ये इसका टाइटल है। यहाँ पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस समझने के लिए एक बार जो भी एरो आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो ये और एक्सटेंड हो जाएगा, यानी कि ऑटोनोमस सेल्फ। इसका मतलब क्या है, इसमें कोर कॉन्सेप्ट चाहिए तो यहाँ से देख सकते हैं, रिलेशनशिप एंड कंसाइज माइंड, एथिकल एंड फिलोसॉफिकल कंसिडरेशन, ठीक है, ऑटोनोमस सेल्फ की ये कैटेगरियाँ। अब इनमें से किसी और के बारे में आप जानना चाहते हो तो कोर कॉन्सेप्ट क्या है इसका, ये जान सकते हो। ऑटोनोमस सेल्फ, तो ऑटोनोमस, खुद को ऑटोनोमस करने के लिए इम्प्रूव एट स्पीड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि ज़्यादा सीखने की कोशिश करो। जिस हद से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, उस हद से सीखने की कोशिश करो, इम्प्रूव करो। इंटरकनेक्ट वेल बीइंग एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस, इस तरीके से चीज़ें मिलती हैं। अब जैसे कि जीरोइज्म के बारे में अगर जानना ये क्या है तो इसकी डेफिनेशन क्या है इसमें मिल जाएगी। जीरो डिस्कवरीज, कोर प्रिंसिपल, क्या क्या करना होता है, ठीक है, तो टू डू लिस्ट इसमें चेक करते हैं। डोंट डाई, डोंट किल ईच अदर, डोंट डिस्ट्रॉय आवर बायोस्फीयर, अलाइन AI विथ डोंट डाई। ओके, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनको समझने की ज़रूरत पड़ती है। अब ये टॉपिक थोड़ा अलग है। अब देखिए यहाँ पर पारा मेथड, ये जो वाला जो सोर्सेस हैं इसमें मैंने ये सोर्स ऐड किया था, तो इसको डिसेबल करता हूँ और यहाँ पर माइंड मैप क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ। तो माइंड मैप पे क्लिक कर देंगे और जनरेटिंग माइंड मैप यहाँ पर लिखा आ जाएगा। तो कुछ टाइम लेगा, जितना बड़ा सोर्स होगा यानी कि जितनी ज़्यादा जानकारी होगी उस हिसाब से ज़्यादा टाइम भी लेगा। और यहाँ पर ये बन के तैयार हो गया है, ठीक है, ज़्यादा टाइम, 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगा। तो यहाँ है पारा मेथड। अबाउट पारा मेथड, यानी कि ये क्या है, हाउ टू रीड दिस बुक, पारा 4 कैटेगरीज, ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन, बुक कंटेंट ओवरव्यू। तो यहाँ पर मुझे ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन सही लग रहा है, इसके बारे में जानते हैं। ट्रेडिशनल बाय ब्रॉड सब्जेक्ट, स्कूल मेथड। अब क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको शॉर्ट में देखने को मिलता है, हर चीज़ शॉर्ट में समझाई जाएगी, तो ये चीज़ माइंड मैप हमेशा याद रखने के लिए बनाया जाता है, चीज़ों को याद रखने के लिए, ना कि चीज़ों को समझने के लिए। ये बस इसलिए होता है कि आपने जो भी चीज़ें सीखी हैं उनको मेमोराइज़ करने के लिए, कि हाँ इन पॉइंट को देखकर आप समझ जाओ कि इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर देखिए मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ट्रेडिशनल मतलब बाय ब्रॉड सब्जेक्ट्स, स्कूल मेथड, जो कि स्कूल में सिखाया जाता है। तो इसको समझने के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो यहाँ पर चैट में उसके ऊपर एक सवाल आ जाएगा कि ये है क्या। ओरिजिन ऑफ द मेथड, मोस्ट पीपल फर्स्ट लर्न हाउ टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इन स्कूल। इन दिस एकेडमिक सेटिंग they were taught to categorize, note, hand out and study material by academic subjects such as math, history, chemistry. Continuation into adulthood. Without conscious thought, many individuals carried this same approach into their adult life. यानी कि जब बच्चे स्टूडेंट होते हैं तब वो सीखते हैं और इसी सोच को
वो अपने बड़े होने तक भी अप्लाई करते हैं। कंटिन्यूइंग टू कैटेगराइज डॉक्यूमेंट फाइल्स अकॉर्डिंग ब्रॉड सब्जेक्ट लाइक मार्केटिंग साइकोलॉजी बिजनेस। ठीक है, सो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। कोई भी टॉपिक इसमें समझ में नहीं आ रहा, सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर एरो पे क्लिक करने से इसके और भी जो पॉइंट हैं वो आ जाएंगे। और बुक कंटेंट ओवरव्यू या कुछ चीज़ें जैसे कि यहाँ पर पारा 4 कैटेगरी, ये क्या है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इस तरीके से मैं इसके बारे में पूछ सकता हूँ। यहाँ पर टाइप करके और क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। तो नोटबुक एलएम का ये फीचर भी काफ़ी बढ़िया है अगर इसे सही से यूज़ किया जाए। इसमें आप किसी भी तरीके की जानकारी को रख सकते हैं। जैसे कि आपका कोई मान लीजिए हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में एक चैप्टर है जिसमें कि काफ़ी सारी सन हैं यानी कि डेट्स हैं और हिस्ट्री में कब क्या हुआ उसकी एक जानकारी का एक चैप्टर का एक नोट यहाँ पर बना सकते हैं। और उस चैप्टर का माइंड मैप आप बनाएंगे तो इस तरीके से माइंड मैप बन के तैयार हो जाएगा, जिससे आपको मेमोराइज़ करने में काफ़ी मदद मिलेगी। क्योंकि आपको याद तो है कि क्या क्या है, कौन सी चीज़ कब क्या हुई थी, लेकिन उसको याद रखने के लिए आपको ये काम में आ सकता है। अगर आप इसके वीडियो ओवरव्यू के बारे में और जानना चाहते हो कि क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, किन किन लोगों के लिए ये काम का हो सकता है, तो मैंने वीडियो बनाई है, आप इस वीडियो पे क्लिक करके वॉच कर सकते हो। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।